हेलो स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास की मैथ्स के वर्कशीट नंबर 1 यहाँ पर अपना नेम लिखना और यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नेम। तो आज का टॉपिक है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर होते क्या हैं? बबली, डू यू नो अबाउट रेशनल नंबर्स? यस बबलू, दीज आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0. So यहाँ पर रेशनल नंबर होता क्या है? तो रेशनल नंबर वो होता है जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें। p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें वो रेशनल नंबर है। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है, क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है? तो ज़ीरो के नीचे हम 1 लगा देते हैं, तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा गया, तो ये एक रेशनल नंबर है। तो ज़ीरो भी एक रेशनल नंबर है, 2 भी है, 3 भी है, ये सब रेशनल नंबर है। p एंड q यानी कि p बाई q इसकी जगह इंटीजर्स होते हैं, और जो q होता है ये नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। वेरी गुड। देयर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज अदर टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल है 2/5 और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग एग्जाम्पल है इसका 1/3. These numbers are represented by q and there are infinitely many rational numbers between any two given rational numbers. तो हमारे ये जो रेशनल नंबर है इसके 2 डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है 2/5। अगर हम इसे डिवाइड दें, अब ये 5 के टेबल में तो आता नहीं है, तो डेसिमल लगाएंगे 0, 5 4 जा 20। तो इसका डिवाइड ख़त्म हो गया, तो इसका आंसर क्या गया? 0.4। इसका तो डिवाइड ख़त्म हो गया, तो जिसका डिवाइड ख़त्म हो जाए वो होता है टर्मिनेटिंग। और जैसे कि यहाँ पर है 1/3, अगर हम 1/3 को डिवाइड करें, 1 है, डेसिमल लगाया हमने 0, 3 3 जा 9, तो 1 आया। फिर हमने क्या किया? 3 3 जा 9, फिर से 1 आया, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, तो इसका 3 3 आते जाएगा, 3 3 3। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.3 पे बार। हम इस पे बार लगा दिया, तो मतलब इससे पता चलता है कि 3 रिपीट हो रहा है। तो इसे, जिसमें एक संख्या रिपीट हो, जिसमें नंबर रिपीट हो, उसे हम कह देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब है ट्राई योर सेल्फ, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3 एंड 7/4। तो इन दोनों के हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताने हैं, तो चलिए करते हैं। फर्स्ट था 10/3, तो इसे हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, तो फिर हमने डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, तो फिर 3 3 जा 9, 1 आया, फिर 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9, ऐसे ही आते जा रहा है। तो इसका क्या आ रहा है? 3.3 बार। 3 बार रिपीट हो रहा है, तो हमने 3 के ऊपर बार लगा दिया। तो ये कौन सा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसका हमने डेसिमल एक्सपेंशन बता दिया। अब सेकेंड 7/4, 7/4 को डिवाइड देंगे, तो 4 1 जा 4, फिर 3 बचा, तो डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 4 7 जा 28, फिर 2 बचा, तो फिर 4 5 जा हमने 0 बढ़ा दी, 4 5 जा 20, तो इसका डिवाइड ख़त्म हो गया। तो ये कौन सा हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब लेट्स लर्न टू एक्सप्रेस नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन इन द फॉर्म p बाई q। तो हमने जो टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल करा, ये 7 कहाँ गया? ये रहा, ये 1/3, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग था। इसे हम p बाई q की फॉर्म में लिखेंगे कैसे? यहाँ पर 0.3 बार है, अब इसे p बाई q की फॉर्म में लिखेंगे कैसे? तो चलिए करते हैं। There is a repetition of only one digit 4 after decimal, therefore multiply both sides. पहले एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल है एक्सप्रेस 0.4444 क्या है यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो हम 4 पे बार लगा सकते हैं. इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equals to 0. अब सॉल्यूशन. लेट x इक्वल्स टू, हमने माना कि सपोज x इक्वल्स टू 0.444 हमने मान लिया. अब हम दोनों साइड्स में कितने के ऊपर बार है 1, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ जाएगा और 0.4 को करेंगे तो 4.444 ऐसे आ जाएगा. फिर अब हम सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, इक्वेशन बन जाएगी ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन. अब हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो 10x माइनस x और 4.44 माइनस 0.44, तो 10x में से 1x गया 9x एंड इक्वल्स टू यहाँ पे 4 ही बचेगा क्योंकि 4.4444 ऐसे है और 0.44, तो यहाँ पे कितना बचा 4 बचा, ये सब तो 0 हो गया, तो इसका आंसर आ गया. फिर 9x इक्वल्स टू 4. अब इसको हम 9 को इधर लेके आएंगे तो 4/9 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 4/9. अब हमें करना है ट्राई योर सेल्फ. एक्सप्रेस 0.777 in the form p by q where p and q are integers and q is equals to not 0. सपोज x is equals to 0.777, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई. अब सेकेंड इक्वेशन दोनों साइड्स में 10 से इंटू करेंगे तो ये 10x हो जाएगा और ये 7.77, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई. अब हम सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे 10x माइनस x 7.77 माइनस 0.77, तो 10x में से 1x गया 9x इक्वल्स टू यहाँ पे 7 बचा 7.777 ऐसे है और 0.777, तो ये तो 0 बचेगा और यहाँ पर बचेगा 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7. अब हम 9 को इधर लेके आएंगे तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 7/9. तो आज की वर्कशीट हो गई हमारी कंप्लीट.